नमस्कार, मेरा नाम रजत सोम है। बेसिकली मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो मेरा कहीं घर-बार नहीं है और मैंने अपने काम के साथ साथ मैं बुक बाइंडर हूँ, बाइंडिंग का काम करता हूँ और काम के साथ साथ मैंने अपने दिमाग से ये आविष्कार किया है। इस आविष्कार का नाम सूर्य यंत्र है। सिनेमा के पर्दे पर आने वाला सूर्य यंत्र। अभी तक जो उत्तल लेंस फोकल लेंथ पर काम करता था, 13 साल की रिसर्च करके मैंने उस फोकल लेंथ को तोड़कर एक फोकल लेंथ में ऐसा लेंस में ऐसा सिस्टम बना डाला कि फोकल लेंथ शुरू से बनता हुआ लेंस में बड़ा होता चला जाता है। वो अपने फार्मूले से, अपनी थ्योरी से इस काम को मैंने किया। ऐसा होने से लेंस से जो चीज़ जल जाती थी या गर्म हो जाती थी, एक तो वो हीट खत्म हो गई, दूसरा लेंस कैमरा सिस्टम ना रह के प्रोजेक्टर सिस्टम बन गया कि शुरू से फोकल लेंथ बनता हुआ बड़ा होता चला जाता है। ऐसा होने से लेंस की रिफ्लेक्शन गायब हो गई, जिसके कारण सन कोरोना बल्ब जल रहा है तो बल्ब की रोशनी को गायब करके बल्ब के अंदर के फिलामेंट को दिखा देना, सन कोरोना को दिखा देना बिना सूर्य ग्रहण के ही। क्योंकि जब रोशनी ही गायब है तो फिर सन कोरोना बिना सूर्य ग्रहण के भी आ जाएगा और वो इसमें आता है। तो इसमें सूरज की तस्वीर और बल्ब की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है। तो ये अगर इसको मान्यता मिलती है, ये कैमरे, वीडियो कैमरे, टेलीविज़न, इन सब में जो फालतू रोशनी है, कंप्यूटर जो लोग काम करते हैं, तो उनको सुविधा हो जाएगी। चश्मे ऐसे बन जाएंगे कि हमने एक ही चश्मा लगाया, दूर नज़दीक पास सब देख सकेंगे। क्योंकि लेंस के फोकल लेंथ को मैंने बढ़ा दिया और लेंस का फोकल लेंथ शुरू से बनता हुआ बड़ा होता चला जाता है। आगे उसकी डिम लाइट हो जाएगी, वो उसकी रोशनी फैलेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी और शुरू से बनी हुई होगी। इस तरह से इस प्रोजेक्ट को दुनिया भर में आगे लाया जाए और समझा जाए कि ये अगर मैंने बनाया है। आविष्कार जो होता है वो कोई भी कर सकता है, माइंड में किसी के भी आ सकता है। ये कुदरती होता है, ये नहीं कि मैंने बनाया तो मैंने बनाया, इसमें कोई घमंड नहीं है। ये कहूँगा कि मुझसे हो गया, किसी और से भी हो सकता था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब ये बना है तो इसे स्वीकारना चाहिए। ये दुनिया के लिए, जन कल्याण के लिए है। नमस्कार। आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं वैसे 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं बचपन से वैज्ञानिक बनना चाहता था और लेकिन मैं बन नहीं पाया क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, डिग्रियाँ और इतना पैसा हम कहाँ से लाएं। हम एक ऑफिसर नहीं बन सके तो एक मजदूर बन के काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इतने बड़े लेवल पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन माइंड था, इस रुचि थी और ये दिमाग था, इसलिए हमसे ये चीज़ बन गया। अगर पढ़ लिख के अगर मैं साइंस लेवल पे जाता तो बड़े से बड़ा काम कर सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों को मेरी चीज़ को स्वीकार करके इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके इस चीज़ को दुनिया के सामने लाना चाहिए और मेरी मदद करके, ताकि मैं उनके साथ मिलकर आगे काम कर सकूं और आगे पढ़ाई लिखाई की नॉलेज हासिल करके, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो उस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जो मैं अभी तक मेरा जो नुकसान हुआ है वो आगे वो नुकसान ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ। और ये चीज़ मेरे साथ ही दुनिया से ना चली जाए, इसे स्वीकारा जाए, ये मैं चाहता हूँ। अभी आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कहाँ रहते हैं आप? मैं इस समय पंजाब के एक जगह पर कंबाला है, मोहाली 11 फेस के पास कंबाला गांव में रह रहा हूँ। बुक बाइंडर हूँ, बाइंडिंग का काम करके अपना गुजारा चलाता हूँ। वहाँ पर किराए पे रहता हूँ, कमरे बदलता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मकान मिलता है वहाँ पर बदलता रहता हूँ। कुछ साल यहाँ, कुछ साल वहाँ, इस तरह से मैं चलता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल कहाँ? अभी फ़िलहाल मैं कंबाला में रह रहा हूँ, मोहाली में 11 फेस के पास। कंबाला के गांव में, कंबाली के बाद कंबाला में। और कोई सरकार को आप विनती करना चाहते हो अपनी तरफ से? यही विनती करना चाहता हूँ कि जो भी सुधार हो रहे हैं इसमें ये भी ध्यान दिया जाए। अगर कोई भी आविष्कार करता है, वैसे तो आविष्कार बहुत कम लोग कर पाते हैं, अगर कोई आविष्कार करता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसे मान्यता दी जाए और उसकी इज्जत की जाए, ना कि उसके ऊपर हंसा जाए। और कुछ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बोलना चाहें आप?
कैसी लाइफ जी रहे हैं आज के टाइम में? बस मजदूरी करके, जैसे बुक बाइंडिंग का काम करके गुजारा कर रहा हूँ, और अखबारों के लिफाफे बना के मार्केट में सप्लाई करता हूँ। अब कंप्यूटर आ जाने से थोड़ा बाइंडिंग का काम कम हो गया। मैं बैंकों में काम करता था, कई बैंक मर्ज हो गए, इसीलिए थोड़ा मेरे लिए काम कम हो गया। पर किसी तरह से इधर उधर हाथ पैर मार के बाइंडिंग में कम हो गया तो लिफाफे बनाने लग गए। इस तरह से किसी तरह से घर का गुजारा चला के भरण पोषण कर रहा हूँ। बस एक तरह से गुजारा चलाने वाली बात है। और बहुत मुश्किल, अभी तक तो और कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल है गुजारा चलना। जी हाँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार जांगीर। आपने देखा कि रजत सोम जो कि मात्र 5वीं पास हैं, इन्होंने बहुत एक नायाब उपकरण बनाया है। ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद और गरीबी में रह रहे हैं, पेपर बाइंडिंग करके काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बचा के और फोकल तो दूरी उनमें परिवर्तन करके जो एक उपकरण बनाया, इसके भविष्य में काफ़ी अनुप्रयोग हो सकते हैं अगर वो समझने वाला हो तो। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी खा जाती है। इसी तरीके से इनको भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और इनके हाथ बन जाते हैं। अगर नई नई चीज़ें खोजना चाहे तो खर्चा होता है चीज़ों को लाने ले जाने, तो वो इनके पास नहीं है। तो इन्होंने एक वीडियो भेजा बना के कि अगर इनकी कोई मदद हो सके, अगर कोई जानने वाला क्षेत्र में, तो इनको आगे बढ़ा सके। पेपरों में अखबारों में काफ़ी नाम आया, लेकिन इससे बात बनती नहीं। इन्होंने अपने खाता नंबर, बैंक खाता नंबर सब कुछ दिया है, तो वीडियो के अंत में मैं डाल देता हूँ। अगर आपको लगे कि ईमानदार आदमी हैं और आपकी छोटी सी सहयोग राशि से कुछ बात बन सकती है, इनका मनोबल ऊंचा हो सकता है, ये कुछ और नए आविष्कार कर सकते हैं, तो आप ज़रूर भेजिए। और खाता नंबर वीडियो के अंत में है, और जैसा आप उचित समझें। वीडियो जेन्युइन है, मतलब कि कोई इसमें वो फ्रॉडबाजी नहीं है। इन्होंने काफ़ी दिन हो गए उन्होंने कहते हैं मुझे, तो मैंने वीडियो बना दिया है। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।